अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, वाक़या कुछ यूँ है कि दो नौजवान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की महफ़िल में दाखिल होते हैं। महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने जा खड़े होते हैं और उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये है वो शख्स जिसने हमारे बाप को कत्ल किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उस शख्स से मुखातिब हुए और कहा, ए शख्स, क्या वाक़ई तूने इन दो नौजवानों के बाप को कत्ल किया? उस शख्स ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हुआ। मैंने मना किया, वो बाज न आया। मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो मौके पर हलाक हो गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर फरमाया, फिर तो क़िसास देना पड़ेगा और उसकी सज़ा तो मौत है। उसने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम से जिसके हुक्म से ये ज़मीन और आसमान कायम है, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि उन्हें बता के आऊँ कि मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा। ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी बच्चों का अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझ पर एतबार कीजिए, मैं वापस आ जाऊँगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कौन है जो तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा जाके वापस भी आ जाएगा। मजमे पर खामोशी छा जाती है। कोई भी शख्स इस मजमे में ऐसा नहीं है जो उसके नाम तक से वाकिफ़ हो। कबीले, खेमे और घर के बारे में जानना तो बहुत दूर की बात है। इसकी कौन ज़मानत देगा? और असल बात तो ये है कि ये 10 दिरहम के उधार, ज़मीन के किसी टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला नहीं है, बल्कि इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। फिर ऐसा कोई भी तो नहीं जो अल्लाह की शरीयत की तनकीद के मामले पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से एतराज़ करे या फिर उस शख्स की सिफारिश करने के लिए खड़ा हो जाए। महफिल में मौजूद असहाब पर खामोशी छा गई। इस सूरत हाल से खुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मुतासिर है, क्योंकि इस शख्स की बात ने सभी को हैरत में डाल दिया है। क्या वाकई इसे कत्ल करके इसकी बीवी बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा या फिर इसको बगैर ज़मानत के वापस जाने दिया जाएगा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं। फिर सर उठा के इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं और फरमाते हैं, ए नौजवानों, माफ़ कर दो इस शख्स को। नहीं नहीं अमीरुल मोमिनीन, जिसने हमारे बाप को कत्ल किया, हम उसे माफ़ नहीं कर सकते। नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सामने रख देते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फिर मजमे की तरफ देखकर बाआवाज़ बुलंद पूछते हैं, ए लोगो, तुम में है कोई जो इसकी ज़मानत दे सके? इतने में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी ज़ुहद व सद्क़े से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होते हैं और फरमाते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इस शख्स की ज़मानत देता हूँ। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। ए अमीरुल मोमिनीन, चाहे कत्ल किया हो। अबू ज़र अपना अटल फ़ैसला सुनाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अबू ज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने फ़ैसले पर डटे हुए फरमाते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह ही मालिक है। यूँ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है। 3 रातों के बाद नमाज आसर के वक्त शहर में सलातुल जामी की मुनादी गूंजती है। नौजवान अपने बाप का क़िसास लेने के लिए बेचैन है। मजमा अल्लाह की शरीयत को नाफिज होता देखने के लिए जमा है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु भी तशरीफ़ लाते हैं और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने बैठ जाते हैं। किधर है वो आदमी? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल करते हैं। मुझे कुछ मालूम नहीं ए अमीरुल मोमिनीन। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं और आसमान की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं, जहाँ सूरज डूबने की जल्दी में है, और अगर मगरिब से पहले वो शख्स ना आया तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु का सर कलम कर दिया जाएगा। महफिल में हैरानी का आलम है और अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। बिलाखिर मगरिब से कुछ लम्हात कबल वो शख्स हामता कामता आ जाता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उससे मुखातिब होकर फरमाते हैं, ए शख्स, अगर तू लौट के भी ना आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था? तू चाहता तो बड़ी आसानी के साथ अपनी जान बचा सकता था, अपनी बीवी बच्चों की ज़िंदगियाँ बचा सकता था। यहाँ ना तो कोई तेरे घर से वाकिफ़ है और ना ही कोई तेरा ठिकाना जानता है। आदमी ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं, बात उस ज़ाते पाक की है जो सब ज़ाहिर और पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ, अपनी बीवी बच्चों को चूज़ों की तरह से सहरा में तनहा छोड़कर, जहाँ ना दरख्त का साया है और ना ही पानी का नामो निशान। ए अमीरुल मोमिनीन, मैं कत्ल किए जाने के लिए हाजिर हूँ। मुझे बस ये डर था
कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से वादों का एतबार ही उठ गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस बिना पर इस शख्स की ज़मानत दी थी? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने फ़रमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे इस बात का डर था कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में खैर ही उठा ली गई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक लम्हे के लिए रुके और फिर नौजवानों से पूछा कि अब आप क्या कहते हैं? नौजवानों ने रोते हुए जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, हम इसकी सदाकत की वजह से इसे माफ़ करते हैं। हमें बस इस बात का डर है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से आफ़ो दरगुज़र ही उठा लिया गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।